देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? आपके मैच खेलने आए हैं? नहीं भाईजान, दिखाइए अपनी पूरी ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग ये ले। नहीं पूरी खड़े होकर दिखाइए हमको, दिखाइए। माशाल्लाह तन्नी पेटी खोली है ना सर। सर जी बहुत लकी है। पेटी खोली सर 15-20 साल पुरानी स्टोर च पई सी। ਉਹਦੇ ਚ 2 ਗੱਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਰ, 1 ਕੰਬਲ ਤੇ 3 ਟਰੈਕ ਸੂਟ जी। 2 गद्दे, 1 कंबल ते 1 ट्रैक सूट ते नाल पेटी थल्ले चूहा भी निकलिया जी। बस भाई इसे क्या कमी क्या है इसमें, पूछ ले बच्चों, बताया कोई कमी यार। ये वाला ट्रैक सूट मैंने आपको बेटे के लिए दिया था कि वो अपने फुटबॉल मैच में पहन के भाई ये दरअसल यंग बॉय पहनते, आप एज ज्यादा ना आपकी, आपको इन चीजों का पता नहीं है। ये तो हम जेंजी को पूछे क्या, इसको पूछ लेता हूँ। ये तुम्हारिया आप बताएं, सच बताना। मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब चैनल खराब हो जाता था ना, वैसे आता था। एक और चीजें मैं देख रहा हूँ, घड़ी भी आपने आज कोई बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है। ले लें, आप ले लें। घड़ियां देखें, माशाल्लाह ड्रेसिंग देखें, क्या कमाल लग रहे हैं आप तो। लेकिन क्या फायदा सर इस सारी ब्रांडिंग का। कल मेरे साथ गया है घर पे, कहने लगे वेखिए मैं अपने घर दी बैल देंगा ना, इन्होंने नहीं खोलना। ठाकुर साहब अच्छे इंसान है, अपनी तस्वीर वेख के कह रहे तेरे मुंह ते करोड़ भी लग जाए ना तेन फर्क नहीं पैना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब वकास महमूद मान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट फायजा रशीद। वेलकम टू द शो जी। बहुत खुशी हो रही है फायजा जी आप तशरीफ़ लाई हैं, और जितनी माशाल्लाह प्यारी हैं आप, इससे भी प्यारा शेर लिख के लाया हूँ। वाह, वकास भाई के लिए। कश्ती बना रहा था तो वाकिफ न था कोई, दरिया में क्या उतारी कि सभी यार बन गए। जब तक रुका हुआ था सब राहबर बने रहे, चलने लगा तो रास्ते की दीवार बन गए। ये मेरी मौत के असबाब में लिखा होगा, खून में इश्क की मिकदार ज्यादा निकली। कितनी जल्दी दिया घर वालों को फल और साया, मुझसे तो पेड़ की रफ्तार ज्यादा निकली। जी वकास साहब क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। एंजॉय कर रहे हैं असेंबली? बस जिन्ना को कर सकने उन्ना कर रहे हैं। क्यों सर? जितनी इजाजत मिल रही है अच्छा उतना कर लेते हैं। कर लेते। तो ऐसा ही सोचा था जब आए थे लंदन से वापस के असेंबली जाएंगे और आगे ये कुछ होगा? सोचा तो बहुत कुछ था जी, लेकिन वो बहादुर शाह जफर का शेर है ना कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अब इंतजार कर रहे हैं अच्छे टाइम का। 2 आरजू में कट गई 2 जमानत में। आज आ जाओ तुम रिलैक्स करने हैं, तुम मुझे भयानक बातें याद कर रहे हो। रिलैक्स नहीं करना है, थे भी डरे हुए ने। नहीं तो नसना पे आ जाए तो बंदा जरा चौकस तो हो ना। वैसे मुझे बताइए वकास साहब, लंदन 15 साल रहे आप? मैं बिल्कुल 15 साल रहे, तो उस वक्त यही सोचते थे कि जाऊंगा एक दिन पाकिस्तान वापस और जाके पॉलिटिक्स के अंदर और असेंबली जाएंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे, ऐसा ख्याल था? बिल्कुल था ऐसा ख्याल, तो स्कूल कॉलेज से ही था, बड़े होंगे तो इस मुल्क को ठीक करेंगे। लंदन में जब बंदा देखता है वहाँ पे डेमोक्रेटिक ब्रिटिश सिस्टम देख रहा होता है, बंदा सुन रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उस वक्त जरा थोड़ा सा एक जो है आपके सामने एक अमली सबूत भी चल रहा होता है। बिल्कुल तो उसको देख के ज्यादा चाह होती है, बड़ा दिल करता है जी। ओवरसीज पाकिस्तानी जब आप होते हैं बाहर बैठे हुए, तो आपको बल्कि ज्यादा वो खिंच पड़ती है अपने मुल्क की। और अभी भी वो, क्योंकि मैंने उधर भी जिंदगी गुजारी है, तस्वीर का वो रुख भी देखा हुआ है, तो वो एक चलता रहता है मुसलसल जो है ना, एक वो जब कोई चीज यहाँ देखते हैं तो उधर की भी ज़हन में आ जाती है कि वहाँ पे ऐसा होना था, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो याद आते हैं ऐसे लंदन के दिन? बिल्कुल आते हैं। अच्छा, क्या अमूमन याद करते हैं सबसे ज्यादा? मैं 15 साल रहा हूँ जी, 15 साल वहाँ पे पढ़ाई भी की, जॉब भी की, बिजनेस भी किया, कभी सिफारिश नहीं की जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी कहीं पे भी। इत्थे हर लम्हे सिफारिश की लोड़ है।
ओए होए। हर काम में सिफारिश की लोड़ है। सो वो दूसरी दुनिया है, ये तीसरी दुनिया है। लेकिन सर अब उधर जाने को दिल चाहता है। नहीं, मैं जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਏ ਜੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਆਈਆਂ? हाँ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਨੇ ਤੇ और ये पढ़वा के छोड़ेंगे ध्यान। नहीं, वो थोड़ी मेहरबानी। फायजा जी आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ। जबरदस्त। फायजा पहले तो ये बताइए आपका कद कितना लंबा है माशाल्लाह? 5'10". 5'10"? 10 ओए होए, तो 5'10" है और आप विजुअल आर्टिस्ट हैं। जी तो ये झुककर पेंटिंग वगैरह या कुछ इस तरह का काम करने में, कुछ स्कल्पचर वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं होता। कोई बल्कि मसला ज्यादा नहीं। आसानी होती है, लंबे हाथ भी है ना। ओए होए, लंबे हाथ भी। और आपकी फैमिली में भी कोई था इस काम के अंदर पहले? नहीं, मैं अपनी फैमिली में मैं ही हूँ सिर्फ आर्टिस्ट, लेकिन हमारी फैमिली में एक शायर थे, मजीद अमजद भट्टी। अच्छा, दैट वाज माय नाना। दैट वाज योर नाना। और आपके अंदर कोई शायरी का आया था, लेकिन फिर टीचर्स ने मार दिया उसको। टीचर्स ने मार दिया? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैं काफ़ी इस चीज़ में थी और मैंने लिखना शुरू किया, और फिर जिस तरह से आप जाते हैं टीचर्स के पास जाते हैं फॉर द अप्रिसिएशन, और आप उनको दिखाते हैं कि मैंने ये लिखा या कुछ किया, सो उस टाइम पे आपको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया गया ना। कभी दोबारा नहीं ट्राई किया? अब तो टीचर्स रहे नहीं, अब तो आप खुद टीचर- कर सकती हैं। नहीं, उस टाइम वो टाइम था ना कि जब आप कर सकते थे, आपको उस टाइम पे आपकी मोटिवेशन खत्म कर दी। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ दौर से तो शेर भी उसने डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे गई मेरी दुल्हन लाखों में एक। नहीं, बहुत वो इस तरह के ऐसी कोई शेरो शायरी तो नहीं की होगी नहीं आपने? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई शेरो शायरी फिर नहीं की। आर्ट की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ऑब्वियसली टाइम टू टाइम जिस तरह से चीज़ें एक्सपीरियंस की। सो स्टार्टिंग में ये था कि व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, तब मुझे आइडिया था कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है और आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट। सो फैमिली को कन्विंस करना, और उसके बाद फिर आई एम बेसिकली फ्रॉम झंग, सो वहाँ से आना लाहौर और कंटिन्यू करना फॉर द आर्ट्स वाज अ बिट चैलेंजिंग। और उसके बाद चीज़ें एक्सपीरियंस करते 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 अब जो मेरा स्टाइल है काम का, वो अब टोटली शिफ्ट हो गया हुआ है टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्टेम्प्ररी, टू द मार्बल और जेमस्टोन्स। और इसमें आर्ट तो ऑलरेडी इतना एक महंगा शौक है, उसके ऊपर जेमस्टोन्स, तो आपने कभी सोचा किसी ऑल्टरनेटिव का या कोई और मटेरियल्स यूज करने बस का? जो अच्छा लगा उस टाइम पे मैंने वो उसको परस्यू किया, और इतना ज़्यादा सोचा नहीं। सर वैसे आप ये बताएं, कोई असेंबली के अलावा भी कोई काम शाम आजकल कर रहे हैं या इसी में सारा दिन निकल जाता है? दौड़ लाई दी है। नहीं, मैं पुलिस वाली दौड़ की नहीं पूछ रहा वैसे। नहीं, वो वैसे लाई दी है ना ताकि बंदा फिट रहे। अच्छा, फिटनेस वाली दौड़ के लिए। मैं कहा शायद वो वाला जो इधर से निकले और अवकाश उधर। साहब ने कहना नहीं, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ तो अच्छा, तैयारी आपने रखी हुई। वैसे आप पे कोई है इस वक्त कोई पर्चे पुरचे? बस हैं, लेकिन वो मजीद तफसील ना जाओ। ठीक है, मगर है। मुझे ये बताइए कि उसके अलावा आपने कहा कि कोई फिटनेस वगैरह का रखते हो और कोई शौक है? मैं बेसिकली जी बाय प्रोफेशन यहाँ पाकिस्तान में एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, ठीक है, तो अपना खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी कर लेते हैं। और उसके अलावा कोई अपने लिए कोई फोकस में रखा हुआ है कोई, कि जब खेती बाड़ी भी चले काम के जुमरे में ही आ जाता है, और असेंबली तो चल रही है वो भी काम ही है, तो अपने लिए क्या करते हैं वकास मान? मुझे ना जी हंटिंग का शौक है, लेकिन आजकल नहीं हो पा रहा क्योंकि आजकल हम खुद शिकार बने हुए हैं। और वैसे ही वो तो असला लेके फिरते ही नहीं होंगे बिल्कुल। नहीं जी नहीं, क्या पता कौन सा कहाँ पे निकला है असला। बल्कि एक पिस्तौल सी वो जमा करा के गड्डी चेट रखी है इन्होंने। वकास साहब बिल्कुल बेजर हुए हैं। ईजी रहता है ना, इट नाल गड्डी का टायर पंचर हो जाओ भी थले इस्तेमाल हो जाती है। ये भी है। वैसे आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट रहा है कभी? नहीं, कभी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वोट वगैरह कास्ट करती हैं? एक दफ़ा किया था, बट वो भी फैमिली की वजह से। फैमिली की वजह से किया हाँ, था? मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। तो कोई मसला मसाइल तो नहीं है आपको मुल्क के चलने चलाने के अंदर? मसला क्या होगा इसमें, हमें बस एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब आप लोग जो भी गवर्नमेंट है यहाँ पे, उसको बस एक सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए, चाहे जो भी है, नून लीग है या पीटीआई है, डजेंट मैटर। आपको एक मुल्क के लिए कुछ कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह पंजाब में काम हो रहा है काफी ज्यादा, सिर्फ पंजाब में हो रहा है ना, तो आप क्या चाहती कहाँ हो? पूरे पाकिस्तान में होना पूरे चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए ना काम। तो इम्पैक्ट हो गई। तो आप किधर रहती हैं? मैं लाहौर में रहती हूँ। आपकी वजह से हम लाहौर में काम करवा रहे हैं, हम नून लीग वाले जितने भी हैं। तो आप सच है, तो वकास साहब पीटीआई, अब मैंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है ना। वेलकम बैक जी रबानिया। फायजा, वैसे तो आपने कहा कि आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स करती हैं, लेकिन बैक एंड पे कोई थॉट प्रोसेस होता होगा या कोई थीम्स होती होंगी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं? मोस्टली जो पेंट वर्क है वो इंस्पायर्ड है अर्थ के जियोग्राफिकल व्यूज के साथ, क्योंकि जो मेरा मेनली काम है वो उसमें ये कि आप जो अर्थ को प्रोटेक्ट करें फॉर द एनवायरनमेंट। सो बेसिकली इसमें लैंडस्केप्स और जियोग्राफिकल व्यूज आते हैं मेनली।
और जो स्टोन वर्क है उसमें बेसिकली जो है जेम स्टोन्स और मार्बल का मिक्स है। तो उसमें ये कि जब आप ह्यूमन नेचर को देखते हैं एज अ जेम स्टोन, कि एक टाइम और पीरियड और प्रेशर के साथ जब वो एक जेम स्टोन बनता है, सो इसी तरह से ह्यूमन नेचर भी है। जब हम एक बहुत ज़्यादा प्रेशर और सोसाइटी के जो भी हम चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, उसके बाद आपके अंदर एक जेम रेडी हो रहा होता है। फॉर द इंस्टेंट आपको नहीं पता चल रहा होता, बट आफ्टर सम टाइम यू बिकम अ जेम। वैसे फैज साहब जंग से लाहौर आई तो झंग चक्कर लगता है? वैसे बहुत कम लगता है। कभी घर वालों ने फोन किया हो कि आप आ जाओ वापस, हमने शादी करनी है, रिश्ता देख लिया? कभी नहीं, घर वाले अब इधर ही है मेरे पास। इधर ही हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इतनी फिर कभी पूछे आवे? नहीं पूछते। अच्छा, नहीं पूछते? नहीं, मेरे पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। अच्छा, है ही नहीं है? नहीं। अच्छा, जिंदगी में ये चीजें तो होती है ना, शादी तो करनी है ना इंसान ने, तो अगर जिससे की वो कैसा शख्स होना चाहिए? इंसान का बच्चा होना चाहिए। सारे इंसान का बच्चा कहते, तुसी मैनू कहते चिड़िया घर से तो नहीं रखे? इंसान के बच्चे में क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एम्बिशियस होना चाहिए, एक तो ये हो गई, और दिल अच्छा होना चाहिए। दिल अच्छा होना, ये कैसे पता चलेगा? आपकी हरकतों से पता चलता है। तो मेरी हरकतों से क्या लग रहा है? बहुत खराब। अच्छा, दिल अच्छा होना चाहिए। और लुक्स बेटर करती हैं, बट इतना नहीं। बाकी चीजें हो जाएं वो भी बहुत बड़ी बात है, आजकल तो वो भी नहीं मिल रही। जिन लोगों ने कर ली शादी वो भी कौन सा खुश है? ये भी अगर तो- आप खुश होते तो आप ये सवाल ना कर रहे होते। नहीं, मैं तो अभी शादी में इसीलिए तो पूछता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई। ये इन दोनों की, हजरात की हुई है, ठाकुर साहब की भी हुई है, तो मेरी नहीं हुई, इसलिए मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। एम्बिशियस तो आप हैं, एम्बिशियस तो हूँ। आगे से आगे जाना चाहते हैं आप, और तरक्की करना चाहते हैं जिंदगी में। लेकिन मेरे ख्याल से काफी आगे चले गए, अब उम्र बढ़ती जा रही है। ये वैसे आपने क्यों कहा कि खुश नहीं है जिन्होंने शादी कर ली है? आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना लाइफ में, लोग आपके इर्द गिर्द जो भी हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी। नहीं, वो जैसे लड़ाई झगड़ा होता रहता है मियाँ बीवी का, लड़ाइयाँ झगड़े वो भी है, आप अपना सुकून नहीं है। अब मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है लोगों की, लड़कों की। सर वैसे आप एग्री करते हैं? नहीं, जमाना बदला है, लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है। एक शादी हम करते हैं अपने मजहबी लिहाज से भी, और ऑपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन है, और अल्लाह ताला ने ये बनाई है इस तरह से चीज़। सो बाकी जैसे ये कह रही हैं, वो एक जनरेशन चेंज है। आज से 30-40 साल पहले बंदे भी और तरह के थे, खवातीन भी और तरह की थी। हुण बदल गए ने, तो जमाने के नाल चलना ही होंदा। तो मगर आप वो कह रही है कि अब जो हैं वो भी खुश नहीं है, और उसके अंदर मेन वजह जो आप कह रही है कि मर्द चेंज हो गए हैं। नहीं, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा चेंज आया, क्योंकि सोशल मीडिया भी है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, अवेलेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गई है ना लोगों के पास। तो इसका फिर इलाज क्या है फौजी? बस जो किस्मत में लिखा है हो जाएगा। इसका इलाज तो फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। तो लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है, फिर भी वो लोगों के ज़िम्मे होता है कि बहुत प्यारा होना चाहिए। आपके ज़िम्मे में कितना प्यारा होना चाहिए? तो बहुत ज़्यादा भी ना हो, मतलब कितना हो? कहीं और ही ना चला जाए। हाँ, ओ अच्छा, और हाइट भी आपके तो हाइट तो मैंडेटरी है ना। हाँ मैंडेटरी है वो तो, तकरीबन 5-10 तो उनकी है, तो तकरीबन 5-11 तो उस बेचारे को होना ही पड़ेगा। क्या बात। 1 इंच वो देना भील के लिए भी। ये सूट लेना है ऐसे या रिश्ता लेना है? पहले तो जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली हमाद है और मेरा क्वेश्चन सर वकास से है कि सर आपका ताल्लुक अपोजिशन जमात से है, तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन को सड़कों पर आना चाहिए या फिर आपकी तरह असम्बली में रहकर जद्दोजहद करनी चाहिए? अपोजिशन को दोनों काम करने चाहिए, असम्बली में रह के भी जदोजहद करनी चाहिए, और एहतजाज क्योंकि हमारे आइन के मुताबिक एक कानूनी हक है हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का, कि वो कहीं भी असम्बल होके अपनी पुरअमन जदोजहद कर सकते हैं। तो दोनों काम करने चाहिए, और हम दोनों काम कर रहे हैं। इजाज़त हमें नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने हिस्से की शम्मा जो है वो जलानी है। जी मेरा क्वेश्चन फाइजा मैम से है कि आपके आर्ट पे कभी किसी ने कोई वियर्ड कमेंट किया हो जो आपको वेट लगा हो? कमेंट किया हो आपके आर्ट पे? ज़्यादातर यही कमेंट्स आते हैं लोगों की तरफ से कि ये तो हम भी कर लेंगे। अच्छा, एडी अच्छी बना दे तुसी। लोगों को इतनी सेंस नहीं है ना आर्ट की, कि आपने कितना उसके पीछे एक प्रोसेस था, आपने कितना एक्सपीरियंस उसके पीछे था, और ऑब्वियसली स्किल सेट भी है। बट आप हर किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मैं भी कर लूँगा। सो आप अगर कर सकते हैं तो आप फिर करके तो दिखाएं ना, आप फिर हमारी जगह पर आके देखें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीबा हैदर है। सर मेरा सवाल आपसे है, अगर असेंबली नेटफ्लिक्स सीरीज हो तो उसका क्या नाम होगा? ओए होए, असेंबली नेटफ्लिक्स सीरीज हो। असम्बली सीरीज ही रख लें। पंजाबी च रखना, फिर साडा हक इत्थे रख। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम ज़ैनब नूर है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि क्या हर आर्ट वर्क के पीछे कोई कहानी होती है? बिल्कुल होती है, या फिर ये होता है कि आप एक थीम, एक स्टोरी पहले बिल्ड कर लेते हैं और उसी के ऊपर आप वेरिएशंस लेके आते हैं आर्ट में, और हर एक जो आर्ट वर्क है वो एक स्टोरी और एक जो उसका मकसद है वो उसको प्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन उसकी वेरिएशंस होती हैं उसमें। वैसे हिस्ट्री में या इवन अभी भी कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो आपको लगता है ओवररेटेड है? आई थिंक पिकासो। पिकासो ओवररेटेड है फॉर मी, आई थिंक। ओके, ठीक है। क्योंकि मेरा वो स्टाइल नहीं है ना ठीक जो है। उनसे मैच नहीं करता। ओके जी सर। जी, मेरा नाम अदील एहसान है, मैं न्यू कैसल अपॉन टाइन यूके से हूँ। और मेरा एमपीए साहब से ये सवाल है कि खान साहब पहले ही कैद में थे और उन्हें मज़ीद जो है 17 साल की सज़ा दे दी गई है, तो अब उनकी रिहाई कैसे मुमकिन है? अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 17 साल नहीं, खान साहब को टोटल जो सज़ा हो चुकी है वो 70 साल की हो चुकी है, मुख्तलिफ मुकदमों में। 10 साल किसी में, 10 साल किसी में। अगर हम तारीख को देखें, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जब भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है तो इस नाम पे की जाती है कि इस बंदे ने करप्शन की है। हम पिछले अपने 10-15 प्राइम मिनिस्टर सबको निकाल लें, वो सारे जेल गए और इस नाम पे गए कि जी इन्होंने करप्शन की है, और कुछ अरसे बाद वो सारे ही बाहर आ गए और किसी एक से भी आज तक रिकवरी नहीं हुई। तो ये वो जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं ना, दायरों का सफ़र है, उसमें हम चल रहे हैं। हमें बहसीयत कौम अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जिनके पास इक़्तिदार है उनके ऊपर ज़्यादा बोझ है, उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि हमें आगे वे फॉरवर्ड अगर ढूंढना है। तो दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है और हम उन्हीं दायरों में घूम रहे हैं। हमें सबको अपना किरदार अदा करना है। और आखिरी बात यह है, मेरे से अल्लाह के कानून के मुताबिक उसी चीज़ का मेरे से, आप सब से, हर एक फ़र्द से वही जवाबदेही होगी जो मेरे और आपके इख्तियार में है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी कम अज़ कम पूरी करनी चाहिए। हम ये हमेशा करते रहते हैं, फ़लाने ने ये नहीं किया, फ़लाने ने ये नहीं किया, हुकूमत ने ये नहीं किया, और अपनी ज़िम्मेदारी भूल जाते हैं। अगर हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, अपना अपना हिस्सा डालते जाएं, तो मुआशरा बेहतर हो जाएगा। वालेकुम सलाम। इसकी कोई माफी नहीं है, क्यों? मौती? मेरी बिल्ली यदि वजह तो मरन लगी सी। बिल्ली? हालांकि वो बिल्ली है ही नहीं सर। क्या मतलब? वो बागड़ बिल्ला हैगा। अच्छा हाँ जी सर, एडा मोटा तो मुंह है। ओए होए होए, बिल्ले का मुंह भी इतना मोटा है? पर्शियन बिल्ला हैगा ना। अच्छा सर इन्हां कोल बैठा होवे ना। हाँ। चलो छड्डो इस गल। लक़द सरक़ ताअमु कित्तति वअकुलुहु। कहते ने ये सारा उसका कैट फूड चोरी करके खा गया है। आप कैट फूड खा गए? सही वाले हबीबी। पता है, मैं आपको बता सर, बिल्ली का ना सारा कैट फूड बाहर से आता है। ओके। इनका भी बाहर से आता है। ठीक है। वो नहीं होता सर, वो पापड़ से जो होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स इनके भी आते हैं। ठीक है। तो ये ना वो दूध में डाल के सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, अक्सर मैं ही बना के देता हूँ। हाँ। तो वो भी वैसा ही है सर। ओके। तो मुझे तो नहीं पता ये कैट फूड है। हाँ। मैं तो अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए वो डाल डाल के दूध में खाता रहा, बल्कि कई दफा इन्होंने नाश्ता मांगा तो मैं इनको भी खिलाता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया सर। ओके। अब वो इनके ज़हन में नहीं है भी खत्म हो गया है। हाँ। तो वो मुझे कहते भाई बिल्ली को खाना दिया है, मैंने कहा दे दिया है सर। वो थोड़ी सी ना जी कमज़ोर हो गई, वीक हो गई है, वो छलांगे नहीं लगाती। ओहो। तो उससे इनको पता चल गया कि भाई कैट फूड खत्म हो गया है। तो दोनों ने मिलके खाया है सर, मैंने अकेले। كيف يعني حبيبي؟ أنا شفت CCTV فيديو هو أكل। कहना मैं CCTV वेख्या है। हाँ। इन्हें कल्ले ने खादा है। वाकई? कल्ला अगर मैं खांदा हाँ। ते सेहत इंज दी हुंदी। يا شاطري لقد وقعت في مشكلة بسبب تعامل تناول كتفي। जिंदर डे जे नहीं। कहंदा एदी कैट फूड दा फूड खाण नाल मुसीबत मेनू पई है। वो क्या? आपको क्या मुसीबत पड़ी? أنجدين وعدنا يا ولاد أقول كذا مياو مياو। सर जी जब ये आवाज होते हैं ना तो मैं कहता हूँ मैं आऊं। अच्छा। तो वो जल्दी में कहता हूँ तो म्याऊं निकलता है। ओके। हालांकि मैंने कम खाया है सर। क्या हुआ? السلام عليكم। अच्छा सॉरी सॉरी। كيف الحال؟ انت عارف؟ أيوة أنا عارف يا حبيبي. يعني انت عارف
हबीबी हक़ शुगल हुआ शुगल सवा सवा। वो कह रहे जो आप करते हैं और जो मैं करता हूँ तकरीबन सेम सेम ही है। अय्वा अना हुब्बु कसीफिन। हाँ, वो पेंटिंग्स बनाती है ना जी, ये भी बनाते हैं, आप नहीं बनाते हैं? शीशे के सामने खलो के मार्कर नाल इंजन करी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मशीन में आग लगा। كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह। أنا عارف يعني أول تعارف لازم هكي। हाँ, तारफ तो कराया नहीं सर। इन्होंने ना है शेख वजन बिन जर्रा। सूट करता है ना आप। हाँ जी, शेख दुबई के शेख ने बड़े कारोबार ने सर होते يا حبيبي लेकिन أنا أقول अच्छा जी। أنا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير عبار النفسي بجبل الزعفي برج العرب برج الخليفة إمارات العربية المتحدة كل شيء هكي। माशाल्लाह कई दफा इन्होंने पूरा सब कुछ दसिया है तो नाल ही बेहोश हो गए। ठाकुर साहब मैनू आ मोटा मिल सकता 3-4 दिन लिए? वजह मैनू सैट करके दी रोह वाली मशीन बनानी है। اللي ما يبغى خلاص كده خد خلاص كده عايز لا 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 حبيبي أنت سيد أنت سنيا मैं क्या मिसाल तो सुनी होनी है कि बंदा मरदे मरदे बचे है। हाँ। मैं बचदे बचदे मर लगा सा। क्या मतलब? और जी सर क्या? वो लेटर मैनू आया ना जी व्हाट्सएप दे उत्ते। व्हाट्सएप पे? मैनू कभी लेटर आया ही नहीं, मैं कि मेल लाऊं। हाँ। मैनू पहली बारी लेटर आया है। अच्छा। ओए ओए एडियां मैं खुशियां मनाइयां ने। हाँ। मैं तो क्या सी बल्कि मेरे ज़हन सी भी मैं एक दिन डीएसपी बनांगा। जी जी। मैं क्या बस आ गया लेटर कढ़िया, फिर मैं डाला पहुंचे डीएसपी साहब के सामने मैं पेश होया। हाँ। मैं क्या सर हाँ। दसो फिर डीएसपी लान लगे हो कि नहीं? कहते ने पुत्र तेरी तो सनत ही जाली निकल आई है। मैं क्या सर किहड़ी सनत जाली निकल आई है? कहते ने बीए दी। मैं क्या सर हाथ छुट्टो। हाँ। मैं तो एफए बेस ते भर्ती होया सा। मंगाया फिर मैं सारा रिकॉर्ड महकमे दा। अच्छा। लाया थब्बा उथे। हाँ। मैं क्या सर चेक कर लेने हुणे। हाँ। ठक 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 करके चेक किया है और सनद दे उत्ते ना वाकई मियां अफजल सी लेकिन सन ऑफ कोई और सी। मैं क्या शुक्र है यार बच गए हैं। हाँ। मैं क्या चलो डिग्री भी बच गई है हाँ। ते मिठाई भी बच गई है। वरना थोड़ी देर वास्ते ना मैं बनन लगा सा असलम रईसानी सीएम साहब ने। जी जी। मेरा दिल किया उसे मैं कहा हाँ। कि डिग्री तो डिग्री होती है। हाँ। जाली हो या असली। शुक्र बच गए हैं ते हुण मैं तुहाडे वास्ते बर्फी ले आउणी है ते मैं मन ओ माशाअल्लाह ले आओ डाला। मैं दावत करनी भाईजान दी। दावत यहीं पे कर लो सर मेरे कहने ते 2009 च पीटीआई च आए सन। अच्छा। वरना तो उस वेले ते मंदे नहीं सन ये। हाँ। लेकिन आ गए माशाअल्लाह। हाँ। ते आ गए ते हुण ते आ ही गए ने। हाँ। ले आ डाला। यार नहीं बाद आओ। मैंने मना किया हुआ है कि जब शो में आया करे गेस्ट तब ना किया करो ये। सर जी शरीफ आदमी। अच्छा। देखो मैं इन्होंने प्रोटेक्शन देंगा। अच्छा। प्रोटेक्शन का क्या मतलब ना? हिफाजत नहीं। हिफाजत। यस मैं इन्होंने हिफाजत देंगा क्योंकि इंतहाई नफीस भी शरीफ आदमी और सच्चे बंदे है। अच्छा। भाई कभी किसी नाल गलत गल कीती नहीं अपने वोटरों दे नाल। अच्छा। जो क्या है नहीं होया। क्योंकि नहीं मतलब इन्हों की गलती नहीं हैगी भाई हुकूमत नहीं आई। हाँ। भाई हुकूमत मिल जाती तो जाहिर हो जोड़े वादे किते सानू पूरे कर देंगे। सर जी एमएन का इलेक्शन लड़ो तुसी इस काबिल हैगे हो कि तुसी वफाक च बह के ते हुकूमत करो और उस तो बाद प्रेसिडेंट बनो। कट्टो फिर 30 साल दी जेल। इन्हों का प्रोग्राम मैनू अंदर रखने दा ही है। सर सियासी बंदा जेल दे विच ते मजबूत हुंदा है। बाजी होर मैं किधरे वेख्या है। मैं कहां देखा? फायदा जी। हाँ। ओ विजुअल आर्टिस्ट माशाल्लाह इस वेले ते पाकिस्तान दे विच जड़ियां बच्चियां हैगियां ना सर साड़ियां बेटियां जेनवन तरक्की कर रही हैं। ओए होए होए। सर जी नाम पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान Very good. यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो पढ़ते सन। हाँ। मेरे क्लास फेलो सन ना करे यार। सॉरी क्लास फेलो नहीं मैं सिक्योरिटी देना ना। जी जी। उदों ही मैंने पता भी ये बच्ची बड़ी होके कुछ बनेगी। अच्छा। नाल एक फोटो ले लो उनसे पूछिए। ओ यस माय डियर ब्रदर हैगे ने तुसी मेरे फेवरेट मेरी सियासतदान। फोटो की होनी थोड़े मोबाइल च? नहीं 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 सर देखो ना लिस्टां बननी ना तो फोटो तो होनी चाहिए। मैम कैन आई हैव ए सेल्फी विद यू? थैंक यू वेरी मच। सर दसो की खाना पीना? नहीं बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं सर मैं खा पी नहीं कटो फोन ऑर्डर दो मंगा लो कट
वेलकम बैक जी रबानिया। सर आप कोई सीरीज या फिल्म्स देखते हैं? बस कम टाइम इतना नहीं मिलता। क्या देखते हैं जब मिलता है टाइम? मुझे वो एक है द क्राउन, वो पसंद है। उसके अलावा कोई फिल्म, कोई पाकिस्तानी, कोई सर पाकिस्तानी फिल्म यार वावा देरी होगी वेख्या हुण यार। वावा देर पहले किहड़ी वेखी? सब तो पहली मूवी आई डू रिमेंबर कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ। तो आखिरी पेपर दे के ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। अच्छा, पास हो गए थे आप एग्जाम से? अच्छे नंबरों से पास हुए। खुशी से वेखण गए थे ना चूड़ियां फिल्म। घर में टीवी पे कभी कोई ड्रामा लगा हो, पाकिस्तानी ड्रामा, वो गुजरते गुजरते कुछ देखा हो? वो भी नहीं? पाकिस्तानी ड्रामा रिसेंटली नहीं जी, घर होईदा ही नहीं ਅਸੀਂ। हाँ जी, जो घर होंदे उदों लैण वाले आ जांदे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शाहजेब है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, जैसे कि आप आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट को अपनी आर्ट के साथ बहुत प्यार होता है और ऑब्वियसली बात है कि उस एनवायरनमेंट से भी बहुत होता है जहाँ पे वो अपना आर्ट परफॉर्म कर रहा होता है। तो आपका ऑब्वियसली बात है एक स्टूडियो होगा, तो अगर आप एक दिन के लिए अपना स्टूडियो अगर किसी को देना चाहें तो आप किसको देंगे? शायद इमरान कुरैशी। इमरान कुरैशी साहब को देंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मेरा सर से सवाल है कि जैसे कि मौजूदा जो हुकूमत है वो अपोजिशन पार्टी की है आपके, तो आपको उनकी कौन सी पॉलिसी जो है सबसे ज़्यादा सियासी जुगाड़ लगती है? ये जो मुंडे कार्टून फिल्म च मेन विलन का रोल कर रहे हैं तो कह रहे कौन सी आपको एक पॉलिसी खास तौर पे सियासी जुगाड़ लगती है? ही सारा सियासी जुगाड़ नहीं, एक बताने आप लालची ना हो। सानू तो माइक मिले तो साड़ा दिल करता बोली जाइए। मैंने पता एक चीज़ जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है, बॉदर करती है कि हम मौजूदा जो निज़ाम है पंजाब गवर्नमेंट वो अपनी तशहीर पे, ज़ाती तशहीर पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है। मिसाल के तौर पे अब पिछले साल तकरीबन कुछ 7 अरब लगा है मार्केटिंग पे, और पंजाब के 5 बड़े जो हॉस्पिटल हैं, जिन्ना हॉस्पिटल, गंगाराम, सर्विसेज जनरल, इन 5 का मिला के सालाना बजट 7 अरब है और गवर्नमेंट अपनी तशहीर पे, अपनी फ़ोटोओं पे इतने पैसे लगा देती है। और बल्कि पंजाब असम्बली में एक कानून बन गया है, नया पंजाब हुकूमत ने बना दिया है कि गवर्नमेंट अपनी ज़ाती तशहीर पे जितने मर्जी पैसे लगा दे, कोई सवाल नहीं कर सकता। ओके जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपके ख्याल में पेंटिंग में सबसे मुश्किल क्या काम है, कलर मिक्स करना या फिर अपने कपड़े बचाना? अपने कपड़े बचाना। और आमतौर पे आप बचा पाती हैं या नहीं? नहीं, मेरे सब कपड़ों पे पेंट लगा होता है। सब कपड़ों पे पेंट लगा होता है, ठीक है। बस यही बचा था, ये पहन के आप आ गई। ये नया खरीदा था कल मैंने। अच्छा, कल इस पे भी पेंट लग जाएगा। बस। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल अहमद भट्ट है। जैसे कि आपका ताल्लुक पीटीआई की जमात से है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पीटीआई की जमात ओपोजिशन में भी मुत्तहिद है या सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मुत्तहिद है? बिल्कुल मुत्तहिद है और उसमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जाती है। ऑब्वियसली हमारे लीडर जेल में है और जब लीडर जेल में होता है और उससे मुलाकात नहीं करने दी जाती, फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता, वकला को नहीं मिलने दिया जाता, दूसरी सेकंड टियर की पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मिलना दिया जाता, तो कम्युनिकेशन गैप जब आता है उसमें, तो उसके अंदर फिर जो लोग बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें आपको ज़रूर नज़र आती हैं। बट अल्टीमेटली देखें, आपको इत्तेहाद की मैं ये बात बता सकता हूँ कि इतने जुल्म और फस्तायत के बावजूद सारे MNAs, MPs, सेनेटर्स पीटीआई के साथ खड़े हैं, जमात के साथ खड़े हैं, अवाम साथ खड़ी है, तो इससे बड़ी तो और कोई मिसाल नहीं हो सकती। हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट, आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज़ करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, वहाँ पे जाके सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना कितनी दफ़ा या नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मेरी लालो जी, साड़ी बारी आजकल जल्दी लगी। जी तो वकास भाई ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर, जनाब उस्मान बुजदार और जनाब जैन कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? गंडापुर के साथ। गंडापुर के साथ। स्माइल किसको देंगे? उस्मान बुजदार। और फ्लोर आ गया हुआ है जैन कुरैशी का। उस्मान बुजदार सानू स्माइल ऐसे 3 साल जाया कीते। सर
चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फवाद चौधरी और हाशिम जवांबख्त। हाशिम साहब खूबसूरत आदमी ने, उन्होंने चांदी छाड़ा मांगे। बिल्कुल सही है सर। ये बता दीजिए, जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। मेरा ख्याल है कि ऑडियंस ने जवाब दे दिया है। आप अपना बताएं। मैं विषयात खान। मैं विषयात, ऑब्वियसली। ठीक है। इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे आप, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा, जनाब सुहेल आफरीदी और जनाब शहबाज गिल। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? शहबाज गिल साहब को डर लगता है आजकल, उन्होंने कॉल चुप। ठीक है। मैसेज पे किसको जवाब देंगे? मैसेज पे अफरीदी साहब को। और किसका फोन आए तो फोन रख के आप बाहर जा रहे हैं? नहीं, वो बाहर तो नहीं जाएंगे, मगर आपने आखिरी राजा साहब से वैसे मुलाकात होती रहती है। ठीक है, तो सलमान अकरम राजा आखिरी ऑप्शन है ना, बस। ठीक है सर। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वकास साहब, दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा बुशरा बीबी और मोहतरमा अलीमा खान। मैं दोनों नहीं दे देंगे। नहीं, एक को दे सकते हैं, जैकेट ही एक है आपके पास। मुझे तैरना आता है ना। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन जैकेट एक है, वो दीजिए किसी को। नहीं, एक आपने कहा अपने पास रखनी है, वो आपकी उतर नहीं सकती, हमने चिपकाई हुई है। फिर अलीमा बाजी को दे दूंगा, क्योंकि बुशरा बीबी जो है उनको आजकल जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अंदर। अलीमा बाजी को दे दिए, बस बात खत्म। जी मोहतरमा, आपकी बारी है। जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस हैं फहद मुस्तफा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी होंगे वो। चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वर्दा शबीर और इमरान कुरैशी। वर्दा शबीर। ठीक है, उनको लेगी चांद पे। बता दीजिए, फिर लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है आमना हसन, अली काजिम और RM नईम। तो किसके साथ है सेल्फी? अली काजिम के साथ सेल्फी है। स्माइल किनको दे रही है? आमना हसन। और किसका फ्लोर आ गया? RM नईम। ठीक है। आप भी जा रही टाइटैनिक पे, किसी को साथ ले जाएं, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप अपने। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और जनाब चाहत फतेह अली खान। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर साहब। ठीक है। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वकास मान और कैसर पिया। कैसर पिया। वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।